जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो हमारे मित्र यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जो बहुत बार स्टूडेंट ने कमेंट किया, जो आज पूरे यूट्यूब पर देखने के बाद आपकी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। मैं 100% बता रहा हूं दोस्तों, वो मैं क्लियर करूंगा। सिर्फ 15 मिनट की वीडियो में अगर वो प्रश्न आता है, और आएगा, ये मेरी गारंटी है, स्टूडेंट आएगा जो आज तक आप पढ़े हो, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में आपको नहीं समझ में आया, वो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। सच में ऐसा तरीका बताने वाला हूं। और हम बात करेंगे सिर्फ दोस्तों, आज कारक पर बात करेंगे और लगभग 5-6 दिन मैं वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना। वाच्य पर हम बात करेंगे, कारक पर बात करेंगे, काल पर बात करेंगे, जो टॉपिक से बहुत प्रश्न आते हैं। हालांकि ऑलरेडी आपको अगर कुछ पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो आज तक किसी ने नहीं बताया दोस्तों। एक बार मेरी बात मानिए, 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, डिसलाइक करके जाइएगा। सभी बिंदु पड़े हैं नए पैटर्न पर आधारित, समास हो, संधि हो, जो किसी ने नहीं बताया है, वो शब्द मैं रखा हूं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, वो आपकी मर्जी, पढ़ना तो पढ़ना। दोस्तों, हम बात करेंगे प्रिय साथियों आज सिर्फ और सिर्फ कारक पर, और कारक में हम बेसिक चीजों को नहीं बताएंगे, सिर्फ आज बताएंगे कैसे आप जिन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह यदि नहीं आते हैं, उन कारकों को कैसे पहचान करोगे, ये कौन सा कारक है। जैसे एक हिंट दे रहा हूं स्टूडेंट, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होती है, तो आता है राम ने अखबार पढ़ा, तो आप समझ जाते हो कि ये कर्ता कारक है। लेकिन अगर जिस वाक्य में ने नहीं आता है, या जिस भी किसी सेंटेंस में विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, डायरेक्ट वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये कौन सा कारक है। बहुत सारे कारक दे दिए जाते हैं, आपसे पूछता है ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है। पहचानने का तरीका 2 मिनट में बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट। जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूं, और डिटेल में पढ़नी है तो वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो सब पढ़े। तो कर्ता कारक हम अगर देखें स्टूडेंट, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है प्यारे साथियों, ने होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। आपसे कोई पूछे स्टूडेंट ये कारक कौन सा है, तो आप तो बता दे जाओगे कि स्टूडेंट ये कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने होती है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने होती है। ऐसे दोस्तों याद रखना, अगर हम लिख देंगे कि राम अखबार पढ़ता है, अब बताओ, आपसे पूछा जाएगा, यही एग्जाम में आएगा स्टूडेंट प्रश्न ऐसे कि राम अखबार पढ़ता है या सीता चाय पीती है, बताओ कौन सा कारक होगा, बताओ कौन सा कारक होगा। अब यहां तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, ना तो ने, को, से, के लिए, में, पर, पे, कुछ भी नहीं है ना, तो कैसे बताओगे। अब ध्यान से सुना, जहां किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन, क्या दोस्तों, जहां किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलते हुए नजर आए, या जहां किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले, या जहां किसी वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान हो, यानी जहां किसी वाक्य में क्रिया और कर्ता दोनों समान लिंग वचन के हो, वो कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। जैसे राम अखबार पढ़ता है, लेकिन यहाँ तीनों क्या है स्टूडेंट, पुल्लिंग है। राम तो पुल्लिंग है, अखबार तो पुल्लिंग है, यानी पढ़ना क्रिया तो क्या है, पुल्लिंग है। अगर स्टूडेंट अखबार की जगह एक बार आप पुस्तक रख के देखो, अखबार की जगह आप पुस्तक रख के देखो, अब इसको देख लो स्टूडेंट, पुस्तक रख के देखो, तो राम पुस्तक पढ़ता है कि पढ़ती है, तो राम पुस्तक पढ़ता ही आएगा,
यानी अखबार रखो चाहे पुस्तक रखो, यहाँ चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, स्टूडेंट हमेशा याद रखना क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार। यानी जहां किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया समान लिंग वचन के हो, ऐसे वाक्यों में कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। क्या होता है, कर्ता कारक होता है। अब ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने दिया क्या, सीता, सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है, या राम अखबार पढ़ता है जो मैंने अभी दिया था, राम अखबार पढ़ता है स्टूडेंट जो मैंने दिया था। अब आपने दिया देखा होगा यहां सीता तो स्त्रीलिंग, चाय तो स्त्रीलिंग, पीना क्रिया तो स्त्रीलिंग। इस सेंटेंस में नाम तो पुल्लिंग, अखबार तो पुल्लिंग, पढ़ना क्रिया तो पुल्लिंग। जब किसी भी सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों समान लिंग वचन के हो, तीनों समान लिंग वचन के हो का मतलब क्या है, सीता स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म यानी चाय स्त्रीलिंग एक वचन, पीना क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन, तो तीनों समान लिंग वचन के हैं, यहाँ भी तीनों समान लिंग वचन के हैं। तो समझ जाना ऐसी दशा में 100 मर्ज की एक दवा, एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत खर्च से क्या लगाना है, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा स्टूडेंट, लाइक वाला बटन आप प्रेस कीजिएगा दोस्तों, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। जब तीनों में सेम हो, हम प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं, एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, जब तीनों में समान हो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करके देखते हैं कि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। तो चाय की जगह पर अगर हम दोस्तों दूध रख दें, दूध तो पुल्लिंग है, अब यहाँ दूध रख के देखो तो सीता दूध पीती ही आएगा, ना कि सीता दूध पीता है। तो सीता दूध पीती है तो सीता स्त्रीलिंग और पीती स्त्रीलिंग दोनों समान लिंग वचन के हो गए, दोनों समान लिंग वचन के यहाँ है। तो सीता चाहे चाय हो तब भी पीती है, चाहे सीता दूध हो तब भी पीती है। तो जब हम कर्म को यहाँ चेंज कर रहे हैं, चाय की जगह दूध रख रहे हैं, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग रख रहे हैं, तब भी क्रिया पीती ही आई है, यानी सीता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन बदल रहा है। अगर सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, अर्थात चाय और दूध से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अखबार की जगह ऐसे मैंने पुस्तक रख दिया, तब भी राम अखबार पढ़ता है और राम पुस्तक तब भी होगा क्या, पढ़ता है। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार। जहां क्रिया कर्ता के अनुसार बदले वहां कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। स्टूडेंट बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर समय बचाना है तो याद रखना, इस पर आप मत जाइएगा, जहां तीनों समान लिंग वचन के हो वहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्ता कारक हो जाएगा। और तो विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा तो आप ऑलरेडी जान जाओगे। अब देखो देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। अगर जहां तीनों समान लिंग वचन के ना हो वहां तो जाहिर सी बात है क्रिया तुरंत पता चल जाएगी कि किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार कि कर्म के अनुसार। जैसे स्टूडेंट मैंने एक प्रश्न लिखा, पुष्पा समोसा खाती है, पुष्पा समोसा खाती है स्टूडेंट, तो पुष्पा समोसा खाती है, जरा देखो यहाँ, अब समोसा तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, देखो खाती है तो पुष्पा है, ये भी स्त्रीलिंग है पुष्पा, और खाती भी स्त्रीलिंग है क्रिया, ये दोनों समान लिंग वचन के हैं। तो जहां क्रिया कर्ता के अनुसार बदले दोस्तों, वाच्य कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा। इतनी सी बात समझ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। बात समझिए, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, देखो दोस्तों। अब चलो आगे चलते हैं फटाफट। यहां तक की बात आपने समझा और देखा जहां विभक्ति चिन्ह ना हो। अब देखो वो पहचान बता रहा हूं, जैसे आपको कारक ना पहचानना आए, कारक ना पहचानना आए स्टूडेंट, है ना, कारक ना पहचानना आए कि कौन सा कारक होगा, बहुत सारी विभक्ति चिन्ह दे दे। जैसे हम सेकेंड नंबर पर अगर पढ़े कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है स्टूडेंट, को होती है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को।
जैसे अब ध्यान से सुना, मैंने कहा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, स्टूडेंट इतना ही दिया, राम ने रावण को मारा, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, ऐसे दे देगा। देखो, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। स्टूडेंट अब आपको कैसे पहचानना है, ऐसे बहुत से कारक आते जाएंगे, ध्यान से सुना। ऐसे हम एक दे रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां तीन तीन विभक्ति चिन्ह हो गई, एक तो कर्ता कारक की ने, एक तो कर्म कारक की को, एक तो करण कारक की से। ऐसे देखो दोस्तों, यहाँ राम के साथ ने रावण के साथ को लगा है, ऐसे डॉक्टर के साथ ने रोगी के साथ क्या लगा है, को लगा है। स्टूडेंट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब आपको कारक की पहचान करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखते ही कर्ता कारक मार देते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट को देखते ही कर्म कारक मार देते हैं। स्टूडेंट कैसे इस भ्रम को दूर करोगे? आपको कोई भी वाक्य दिया जाए कारक पहचानने के लिए, तो आप यहां से स्टार्ट नहीं करोगे। आप स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करोगे? ध्यान से सुनो, पीछे से, जहां क्रिया हो, क्रिया से देखते हुए आओगे, जो सबसे पहली रास्ते में विभक्ति चिन्ह मिल जाए। क्रिया से आप देखते हुए आओगे, आपको रास्ते में जो पहली विभक्ति चिन्ह मिल जाए, वही कारक का प्रकार माना जाता है। वही क्या माना जाता है? कारक का प्रकार माना जाता है। जैसे यहां से ऐसे, यहां डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, ऐसे क्रिया से देखते हुए आओ, जो से विभक्ति चिन्ह मिल जाए रास्ते में पहले, वही कारक का प्रकार माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अब देखो दोस्तों, अब यहां कर्ता के साथ नेवो है, कर्म के साथ को है, बाण के साथ यहां से है, तो तीन तीन विभक्ति चिन्ह है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे रास्ते में क्रिया से पहले देखते आओ, रास्ते में जो विभक्ति चिन्ह पहले मिले वही कारक का प्रकार होगा। ये कारक कौन सा होगा? करण कारक होगा। करण कारक, करण कारक किसे कहा जाता है? करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या क्या होती है? के द्वारा होती है। और से या के द्वारा का प्रयोग कहां किया जाता है? स्टूडेंट साधन, साधन स्टूडेंट कहां किया जाता है? जरा देखो, साधन या माध्यम के लिए किया जाता है। साधन या किसके लिए किया जाता है? माध्यम के लिए किया जाता है। जैसे यहां रावण को मारने का साधन या माध्यम क्या है? बाण है। जैसे रावण को मारने का साधन या माध्यम क्या है? बाण है। जैसे चाकू से फल काटा, स्टूडेंट देखो यहां, चाकू से फल काटा, तो यहां फल को काटने का साधन या माध्यम क्या है? चाकू है। स्टूडेंट ऐसे पकड़े आओ, देखो देखो ये क्या है? करण कारक है। तो स्टूडेंट गलती मत कर देना, ये अपादान कारक नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं फल दो भागों में अलग हुआ, अपादान नहीं। चाकू को काटने का साधन या फल को काटने का साधन या माध्यम क्या है? चाकू है। तो ये क्या है? करण कारक है। जैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है, लेकिन वहां अलगाव का भाव प्रकट होता है, लेकिन वहां अलगाव का भाव प्रकट होता है। अगर हम करण कारक का एग्जाम्पल ऐसे और दें, जैसे दोस्तों ग्रामीणों ने, देखो यहां, ग्रामीणों ने सांप को लाठी से पीट पीट कर मार डाला। आज बहुत अच्छी बात बताएंगे दोस्तों, जाइएगा मत। कैसे? वाक्य में पूछ ले तो कैसे बताओगे? ग्रामीणों ने सांप को लाठी से पीट पीट कर मार डाला। ऐसे आपको देखते हुए आना है क्रिया से, कौन सी विभक्ति चिन्ह पहले मिल जाए वही कारक का प्रकार होगा। लाठी से सांप को मारने का साधन या माध्यम क्या बना? लाठी। और ये कौन सा कारक है स्टूडेंट? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। अगर ऐसे दे दे स्टूडेंट, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो दोस्तों अब जरा देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अपादान है। जहां अलगाव का भावार्थ प्रकट हो, जहां अलगाव का भावार्थ प्रकट हो वहां अपादान होता है। जहां दूरी का भाव प्रकट हो वहां अपादान होता है। जैसे मोहन का घर शहर से दूर है, अपादान होगा। जहां भय का भाव प्रकट हो, जैसे मोहन सांप से डरता है, वहां भी अपादान होता है। जहां लज्जा का भाव हो वहां भी अपादान होता है। जैसे उसकी बहन मुझसे शर्माती है, वहां भी अपादान होगा।
जहां घृणा का भाव हो वहां भी अपादान होगा। याद रखना, जहां दूरी का भाव होगा वहां भी अपादान होगा। तो ये सारे केस में अपादान होते हैं। तो मैंने क्या कहा, ऐसे लास्ट में देखते आना है, जो विभक्ति चिन्ह मिल जाए वही क्या होगा, कारक का प्रकार होगा। दो तरीका मैंने बता दिया स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बताने वाले हैं स्टूडेंट कर्म कारक में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम इसको रिमूव कर दें। जैसे देखो, और डिटेल में पढ़नी है तो आप वीडियो जाकर पढ़िएगा स्टूडेंट। मैं रियल बता दूं, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, 2 दिन के अंदर हिंदी पूरा कंप्लीट कर दोगे आप। जैसे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को, पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में कर्म कारक लगते हैं पर वो होते हैं संप्रदान। जैसे अगर 2 सेंटेंस हम यहां लिख रहे हैं, जैसे गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए। गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए। अब दूसरा सेंटेंस है, यही अप्रेस ऐसे लिख दे स्टूडेंट, गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए। गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए या राजा ने गरीबों को कंबल दिए। दोस्तों दोनों सेंटेंस देखो। अब ऐसे ही देखते आओगे, रास्ते में क्या मिल गया सबसे पहले को, तो आप मार दोगे क्या, कर्म कारक। क्या मार दोगे, कर्म कारक। लेकिन दोस्तों अब जरा देखेंगे 4 ऑप्शन ऐसे देगा, पूछेगा कौन सा कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। इन दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर होगा। गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, तो यहां देखो कपड़ा धुलकर फिर उसी घर में आएगा जिसने दिया था। लेकिन गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए। स्टूडेंट ये भी जो है सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ कर्म कारक के जैसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, लेकिन ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। रीजन संप्रदान कारक का उदाहरण है। रीजन क्या है दोस्तों, दान आदि के अर्थ में जो चीजें देकर कभी वापस नहीं ली जाती है, ऐसी दशा में के लिए की जगह पर को का बोध कराया जाता है, जबकि ये कर्म कारक का उदाहरण ना होकर संप्रदान कारक का उदाहरण माना जाता है। संप्रदान कारक का उदाहरण माना जाता है। स्टूडेंट फिर से एक बार सुनो, बहुत मनोयोग से सुनो, बार सुनो, हर बार सुनो, ताकि ये चीज आपके मानस पटल में जड़वित और स्तंभित हो जाए हमेशा के लिए। मैंने कहा गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए। जो चीजें दान आदि के अर्थ में दी जाती है पर वापस नहीं ली जाती हैं, ऐसी दशा में याद रखना के लिए की जगह पर को का बोध कराया जाता है। और याद रखना ऐसे सेंटेंस कर्म कारक का उदाहरण ना होकर संप्रदान कारक के एग्जाम्पल माने जाते हैं। जैसे गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए, अब वस्त्र वापस नहीं आएगा। राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, तो ये कर्म कारक नहीं है, संप्रदान कारक है। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। अब जरा देखो स्टूडेंट, जहां को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो कैसे जानोगे वो कर्म कारक है। ऐसे वाक्य भी हम बताएंगे कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। ऑलरेडी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए स्टूडेंट, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। जैसे जहां किसी वाक्य में अगर कर्ता ना दिया गया हो, सिर्फ कर्म हो, तो वहां कर्म कारक का उदाहरण माना जाता है। जैसे पत्र लिखा गया, जैसे पत्र लिखा गया स्टूडेंट, जैसे चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, जैसे लेख लिखा गया, जैसे लेख लिखा गया स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न आएंगे तो समझ जाना। अब यहां तो कर्ता तो है नहीं, जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार तो ही बदलेगी। पत्र है तो लिखा गया, चिट्ठी है तो भेजी गई या लिखी गई, लेख है तो लिखा गया। तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार बदलेगी जब कर्ता नहीं होगा। देखो यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है और सभी के सभी क्या है, कर्म कारक के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जी हाँ, समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। अब जरा देखो स्टूडेंट, एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। यदि आपके एग्जाम में वो प्रश्न आता है और आएगा तो सही करके आना। कई दफा आपसे पूछा जाता है और हम सब बताएंगे स्टूडेंट, सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान इतनी जबरदस्त बताएंगे कि देखते हुए 2 मिनट में उसको आप 100 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करोगे। क्या और किसे लगाकर, जो लोग बताते हैं जीवन में कभी मत सही करना, धोखा खा जाओगे क्या और किसे लगाकर।
मैं बताया हूँ प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देखिएगा। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कहाँ वो वीडियो पड़ी है। आइए स्टूडेंट, अगर जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर आपसे ये पूछता है क्रिया सकर्मक या अकर्मक, तो ये क्रिया क्या है स्टूडेंट? आपकी अकर्मक है, क्योंकि प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। मैंने बहुत आसान नियम बताया है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट यहां पेड़ क्या है, ऐसे अंडरलाइन करेगा, पूछेगा पेड़ क्या है, 4 ऑप्शन देगा, कर्ता है, कर्म है, कारक है, ए बी सी डी, उपर्युक्त कोई नहीं। स्टूडेंट देखो ध्यान से, पूछेगा यहाँ पेड़ क्या है, तो स्टूडेंट अब ध्यान से सुनो। किसी वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता। तो ये तो पेड़ है और पेड़ से ही पत्ता गिरने का काम कर रहा है, और पत्ता यहाँ क्या हुआ? कर्ता हुआ। पत्ता क्या हुआ स्टूडेंट? कर्ता हुआ। अब जरा देखो, गिरना क्या हुई? वर्ब यानी क्या स्टूडेंट? क्रिया हो गई। और पेड़ क्या है यहाँ स्टूडेंट? पेड़ ही कारक है। पेड़ क्या है स्टूडेंट? यहाँ कारक है, और उस कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। और याद रखना कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। और कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो क्या होते हैं स्टूडेंट? सर्वनाम होते हैं। कारक जो भी होते हैं स्टूडेंट या तो संज्ञा या तो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब देखो, कई बार ऐसे पूछता है, बताइए इस वाक्य में पत्ता क्या है? तो बच्चे क्या करते हैं, ये क्रिया है, ये कर्ता मान लेते हैं, ये कर्म मान लेते हैं और इस पर लगा देते हैं। तो पत्ता यहाँ क्या है स्टूडेंट? कर्ता है। पत्ता क्या है? कर्ता है। ऐसे आपको एग्जाम में सही करना है। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। तो कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है? कारक क्या होते हैं? कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। ऐसे भी सेंटेंस दे सकता है। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम हमेशा पूछता है, तो दूसरा नाम क्या होता है उसका? उपसर्ग, परसर्ग होता है। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? परसर्ग होता है। सारी वीडियो मैंने निःशुल्क बनाई है स्टूडेंट, आप जाके एक बार देखिए तो सही, फिर मजा आ जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्रिया सकर्मक या कर्मक? पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो क्रिया क्या है? अकर्मक है। मैंने सब बताया है। देखो जरा, पूछेगा यहाँ आकाश क्या है, तो आकाश यहाँ दोस्तों क्या है? कारक है। और कौन सा कारक है स्टूडेंट? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में, पर, पे। में या पर या पे होता है स्टूडेंट। और कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। और कारक यहाँ क्या है स्टूडेंट? आकाश है। और आकाश शब्द क्या है? संज्ञा है। पक्षी क्या है यहाँ? सब्जेक्ट यानी क्या है? कर्ता है। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो यदि बहुत जल्दबाजी में पढ़ना है स्टूडेंट तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आज ही तत्काल जाके देखिए। जो चीजें आपके समझ में ना आए हो, एक्स वाई जेड वेरिएबल कोई भी है ना, और आप कमेंट भी कर दीजिएगा इस वीडियो में यदि आपको समझ में ना आया हो। हम सारी चीजें आपको कंसेप्ट वाइज बताते हैं जो आपके समझ में जरूर आएंगी। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी बारी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।